हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 7th क्लास की हिंदी की किताब बसंत का पहला चैप्टर हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये कविता लिखी है शिवमंगल सिंह सुमन जी ने और इस कविता में उन्होंने स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है, बताया है कि जो स्वतंत्रता का जीवन होता है उसी में लोग सुखी रहते हैं, जो पराधीन होते हैं वो कभी सुखी नहीं रह सकते। तो इस कविता में पक्षियों के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। कविता में जो पक्षी हैं वो कहते हैं कि हमें खुले आकाश में घूमना अच्छा लगता है। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, जो हम मधुर गीत गाते हैं वो अच्छे से नहीं गा पाएंगे, क्योंकि जब हम मधुर गीत गाते हैं तो क्या है, हमारे पंख भी क्या होते हैं, हम फैलाते हैं तो हमारे पंख हैं वो पिंजरे में क्या होगा, टकराएंगे और वो टूट जाएंगे। तो जो पिंजरे का जीवन है हमारे लिए क्या है, महत्वहीन है, भले ही वो सोने का क्यों ना हो पिंजरा। तो वो कहते हैं कि हम जो हैं वो नदियों का और झरनों का बहता हुआ जल पीने वाले हैं, तो हमें जो पिंजरे में खाना पीना मिलता है वो भी हमें अच्छा नहीं लगता। पिंजरे के अंदर ना तो हमारी भूख मिटेगी और ना ही प्यास मिटेगी। तो हमें आजाद रहकर जो कड़वी निगोरी है उसको खाना अधिक अच्छा लगता है, क्योंकि वह चाहे कितनी भी कड़वी हो पर वो गुलामी में रहकर सोने की कटोरी का जो मैदा है उससे खाने से अच्छी है। तो सोने के पिंजरे में रहकर हम क्या है, अपनी गति को भूल गए हैं, हम उड़ना भी भूल गए हैं। तो इतने छोटे पिंजरे में रहकर हम पता ही नहीं चल रहा कि हम कैसे उड़ेंगे अब। तो हमारा जो सपना है, हम ऊंची ऊंची डालियों पर झूला झूलते थे, तो वो सपना बनकर ही रह जाएगा, शायद हम कभी भी अब झूल नहीं पाएंगे। तो हमारी इच्छा थी, जो पक्षी कहते हैं कि हम उड़ते हुए क्या करें, नीले आकाश की जो सीमा है वहां तक पहुंच जाएं और सूरज की जो किरणें हैं उसकी जैसी जो चोंच है हमारी लाल लाल, उससे हम क्या करें, तारों जैसे अनार के दाने चुगेंगे। लेकिन अब लगता है ये सब काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम गुलाम हो गए, हम किसी के अधीन हैं। जैसा वो कहेगा ये हमारा जो मालिक है हम वैसा ही कर पाएंगे। तो हमारा जो जीवन है वो व्यर्थ है। तो वो बहुत ही अधिक परेशान है जो पक्षी हैं, और वो कह रहे हैं किसी भी तरह अपनी आजादी मांग रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम सोच रहे थे कि हम आकाश की सीमा तक जाएंगे या उड़ते उड़ते अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन अब ये सब चीजें हैं वो नहीं हो पाएंगी। तो अंत में जो पक्षी हैं वो बहुत ही विनय पूर्वक विनती करते हैं कि भले ही हमारा घोंसला नष्ट कर दिया जाए, या भले ही हमारे जो ठिकाना है, जो हमारी टहनी पर हम जिस पे रहते थे उसको तोड़ दो, लेकिन जब ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी जो उड़ान है उसमें व्यवधान मत डालो, उसमें बाधा मत डालो। तो जो ये उड़ना है हमारा, वही हमारा जीवन है, और हमारी जो उड़ने की आजादी है वो हमसे छीन कर हमारे जीवन को मत छीनो। तो यहाँ पर जो कविता है वो खत्म हो जाती है, और कविता जो कवि है वो यही कहना चाहता है कि जो व्यक्ति होता है तो वो क्या है, जब स्वतंत्र होता है तभी खुश रह सकता है, पराधीन रहकर वो खुश नहीं रह सकता। भले ही उसको कितने भी अधिक पकवान खाने को नाम क्यों ना मिले या महलों में रहने को क्यों ना मिले, लेकिन उसको वो जीवन कैसा लगता है, जैसे कि उसका अपना जीवन ना हो, वो किसी के हाथों बिक चुका हो। तो यहाँ वो पक्षियों के माध्यम से ये सब चीजें बता रहे हैं। तो बच्चों आप इस कविता को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया है और गुलामी को माना गया है कि गुलामी का जीवन अच्छा जीवन नहीं होता, वो जीवन जीवन नहीं है। तो स्वतंत्र रहकर ही मनुष्यों को जीना चाहिए। सभी लोग हैं वो स्वतंत्र रहकर ही खुश रह सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।